और सफ़र का महीना 28 तारीख़ है, तो 28 तारीख़ को रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद जन्नतुल बक़ी गए और उनसे बात कर रहे थे। और उनसे बात क्या कर रहे थे कि अन करीब मैं भी तुम्हारे पास आने वाला हूँ और अन करीब मेरी और तुम्हारी मुलाकात हौज़ कौसर पर होगी। और मैदान उहद में जो शहीद हुए, जंग उहद में जो शहीद हुए हैं, उन तमाम की क़ब्र मुबारक जन्नतुल बक़ी में है। तो उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात फरमा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि मैं भी अन करीब तुम्हारे पास आने वाला हूँ। ये 28 सफ़र है। अब 29 सफ़र आया। 29 सफ़र को एक सहाबी का इंतकाल हुआ। उन सभी का इंतकाल होने के बाद उनकी नमाज जनाज़ा असर की नमाज़ में आई। तो असर की नमाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नमाज जनाज़ा पढ़ा और जन्नतुल बक़ी में उनको दफन करने के लिए ले गए। जब वहाँ से दफन करके वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द शुरू हो गया। इतना सख्त दर्द हुआ कि और उस दिन जो है बारी थी वो आयशा की बारी थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब आयशा के घर आए इशा के बाद, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से फरमाया कि आयशा मेरे तो सर में सख्त दर्द है। तो इत्तिफ़ाक़ ये हुआ कि उस दिन हज़रत आयशा के भी सर में दर्द था। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, लगता है आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बता दिया है कि मेरे सर में दर्द है, लिहाजा आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मेरे सर में दर्द है। तो हज़रत हुज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि आयशा मैंने आज तक कभी झूठ बोला है, मेरे भी सर में दर्द है। तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह आपके भी सर में दर्द है, मेरे भी सर में दर्द है, लिहाजा आप तो ये चाहते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मजाक कर रहे हैं बीवी से। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस बीमारी में चली जाऊँगी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद फरमाया अगर तुम इस बीमारी में चली गई, तुम्हारे सर में दर्द है, तुम चली गई, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगा, अपने हाथों से कफन दूंगा, खुद नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा और अपने हाथों से तुम्हें क़ब्र में उतारूंगा। ये कौन फरमा रहे? ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा से फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने हाथों से दफन करूँगा, क़ब्र में उतारूंगा। तो हज़रत आयशा उधर से फरमाती हैं अच्छा मुझे मारना चाहते हो और फिर ये चाहते हो कि मैं दूसरी बीवी के पास जाऊँ, आप ये चाहते हो कि मैं मर जाऊँ फिर दूसरी बीवी के पास जाऊँ, यानी ये मजाक कर रहे हैं, मजाक का अंदाज़ है। यहाँ तो बीवी से मजाक करने को तैयार नहीं आदमी, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक कर रहे हैं। तो 30 सफ़र आया। तो 30 सफ़र को तमाम साहबे में बात फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी रात सर में दर्द हुआ। तो 30 सफ़र फजर की नमाज़ के बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो हुज़ूर से पूछा कि रसूलुल्लाह लगता है आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और हो सकता है आपकी वफ़ात हो जाए, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया कि आप मुझसे पूछें क्या पूछना चाहते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर हाथ रखा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जो है ना वो पट्टी, कपड़े की पट्टी भिगाकर पानी में रखी हुई थी। जब उसके ऊपर हाथ रखा तो उसके ऊपर से भी जो है महसूस हो रहा था, इतनी वो गर्म पट्टी भी और वो कपड़ा भी इतना गर्म हो रहा था कि ऊपर तक उसकी गर्मी जो है महसूस हो रही थी। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि रसूलुल्लाह आपको इतना ज़्यादा बुखार, आपको इतना बुखार। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि नबियों को परेशानी डबल आती है, नबियों को बीमारी डबल आती है, बुखार भी। तुम में से जितने दो आदमी को बुखार होता है, नबी को इतने को एक आदमी को बुखार होता है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि रसूलुल्लाह फिर तो आपको अजर भी मिलेगा। तो हुज़ूर ने फरमाया हाँ हमें अजर भी डबल मिलता है और हमारे ऊपर परेशानी भी डबल आती है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पूछा यहाँ पर कि रसूलुल्लाह मुझे तो ऐसा लगता है आपकी वफ़ात होने वाली है, तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मुझसे पूछें ज़रूर, क्या पूछना चाहते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि रसूलुल्लाह अगर आपकी वफ़ात हो जाती है तो आपको गुस्ल कौन देगा, आपको कफन कौन देगा, आपको नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा, आपको कब्र में कौन उतारेगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत मुझे गुस्ल देंगे, मेरे ख़ानदान के लोग ही मुझे गुस्ल देंगे और मेरे ख़ानदान के लोग ही मुझे कब्र में उतारेंगे और मेरे ख़ानदान अहले बैत हज़रत अली वगैरह, हज़रत अब्बास हैं, हज़रत फ़ज़ल हैं, यानी जो ख़ानदान के हैं वही मुझे कब्र में उतारेंगे, वही गुस्ल देंगे, वही कफन देंगे। फिर नमाज जनाजा क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा नहीं हुई, क्यों? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मुझे जब आप कफ़न दे दो तो मुझे मेरे हुजरे में लिटा देना, वहाँ पर सबसे पहले आसमान के तमाम फरिश्ते आएंगे, वो फरिश्ते मेरे ऊपर दरूद भेजेंगे, उसके बाद अहले बैत मेरे ऊपर दरूद भेजेंगे, उसके बाद अंसार और मुहाजिरीन, उसके बाद मुहाजिरीन और अंसार ये सब मेरे ऊपर दरूद भेजेंगे, उसके बाद मुझे दफन करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 सफ़र को बीमार हुए और 12 रबीउल अव्वल को आपकी वफ़ात है, यानी ये 14 दिन होते हैं। इन 14 दिनों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ नहीं छोड़ी। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को किस तरह आ रहे हैं, जब मस्जिद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो इधर हज़रत अली होते, इधर हज़रत अब्बास होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, और दोनों के कांधों से यूँ घुसटते हुए आते, आपके पैर यूँ चलते नहीं बल्कि यूँ पैर घिसटते हुए आते और मस्जिद में आकर जमात से नमाज़ अदा करते। और यहाँ क्या है, ज़रा सा सर में दर्द हुआ तो नमाज़ छोड़ देते हैं। ये तो उनकी बात है जिनका सर में दर्द हो रहा है, जिनको कुछ भी नहीं हो रहा, खाली घर में बैठे हुए हैं फिर भी नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमाज माफ़ नहीं है, उनके लिए भी नमाज माफ़ नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत सारे पीर और फ़कीर और सूफ़ी ने, दरगाह में बैठने वालों ने ऐलान कर दिया है कि मेरे ख्वाब में रात अल्लाह आए थे और मुझे कह दिया कि तुम्हारे लिए नमाज माफ़ है। अगर नमाज़ माफ़ होती, सबसे पहले नबियों के लिए नमाज़ माफ़ होती, सहाबा के लिए नमाज़ माफ़ होती, लेकिन जब उनके लिए भी नमाज़ माफ़ नहीं है तो मालूम यह हुआ कि दुनिया में किसी इंसान के लिए नमाज़ बिल्कुल हरगिज़ माफ़ नहीं हो सकती।